हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भिन्न पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सिखाऊंगा जो गलती पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो मैं उन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जिससे आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन देखते हैं कि किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु गलती से उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 1/16 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से कितना कर दिया, 1/3 कर दिया, जिससे उसका आंसर क्या आ गया, पहले की अपेक्षा या पहले की तुलना में 16 अधिक आया। तो उससे संख्या पूछ रहा है कि संख्या क्या रही होगी। तो क्वेश्चन क्या करते हैं, लगाते हैं शॉर्ट तरीके से। अब पहला पार्ट मतलब क्या होगा, पहली स्टेप अच्छे से सीख लेंगे तो आंसर क्या है, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो वो स्टेप अच्छे से सीख लीजिए। किसी छात्र को किसी संख्या का, इसका मतलब संख्या हमें पता नहीं, तो संख्या क्या मान लो, x मान लो। किसी संख्या का 1/15, तो किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, तो किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु गलती से उसने 1/3 कर दिया। तो मतलब वो संख्या रही होगी, उसने गलती से कुछ ने क्या कर दिया, 1/3 कर दिया। किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने उस संख्या में गलती से क्या कर दिया, 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर क्या आया, 16 अधिक आया। तो जो आंसर आता है मतलब अधिक आए या कम आए, तो वो इसका मतलब वो वैल्यू क्या बराबर में जाती है। अच्छा, वो अधिक कहे या कम कहे, अधिक और कम का मतलब होता है या तुलना कहे, इसका मतलब उसका मतलब होता है अंतर। अधिक कहे या ज़्यादा कहे या कम कहे, तो इसका मतलब बीच में हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। कम और अधिक मतलब होता है उसका अंतर। बस ये स्टेप हमें समझनी होगी अच्छे से। ये अच्छे से स्टेप समझ जाएंगे तो आंसर क्या हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा। फिर क्या आपको विभिन्न सोल्व करनी होगी, अब एक्स का मान निकालने के भाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये स्टेप आपने अच्छे से सीख ली होगी। अब आइए सोल्व कर लेते हैं। तो 1/15 माइनस 1/3 बराबर कितना, 16। एलसीएम हमारा कितना, 15 आ जाएगा। ये क्या है, एक्स, इसमें करने कितना, 5x बराबर कितना आ जाएगा, 16। अच्छा, ये इसका मतलब क्या होता है, अंतर होता है। तो अंतर करेंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 4x। ये नहीं करेंगे कि मतलब माइनस के 4x लिख दिए। अंतर करेंगे तो इसका मतलब इसमें से ये घटा दो या इसमें से घटा दो, क्या आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसीलिए मतलब क्या आएगा हमारा 4x। ये जो होगी वैल्यू वो हमारी माइनस कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या अंतर दिया गया। सोल्व कर ले, इसको 4 से 4 काट देंगे, 16, तो 4 चौको 16, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x बराबर 60। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं, इस स्टेप को अच्छे से समझ लीजिए बस, तो हमारा आंसर क्या बहुत जल्दी से आ जाएगा। और ये माइनस का मतलब होता है हमारा क्या, अंतर होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हम लेंगे, माइनस में कभी नहीं लिखेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन और अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। मतलब जो आंसर पहले आया था उससे क्या 39 कम प्राप्त हुआ। तो वह संख्या क्या थी। तो इसका मतलब हमें संख्या पता करनी है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु गलती से उसने क्या उसमें भाग दे दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वही लगा लेते हैं। किसी संख्या, तो संख्या हमें पता नहीं, इसका मतलब क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। किसी संख्या में 7/6 से गुणा करने को कहा गया, तो गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने उस संख्या में क्या कर दिया, भाग कर दिया। x में क्या 7/6 से गुणा करने को कहा गया तो हमने लिख लिया, परंतु गलती से उसने क्या उस संख्या में क्या कर दिया, 7/6 से भाग कर दिया, जिससे उसका उत्तर कितना आया, 39 कम आया। तो 39 कम आया या ज़्यादा है, तो वो क्या बराबर में जाएगा। अच्छा, कम हो या प्राप्त ज़्यादा हो, तो हमने बीच में क्या बताया था, हमेशा माइनस ही आएगा। तो बीच में हमेशा माइनस आएगा, और जो वैल्यू आएगी कम ज़्यादा वाली वो क्या बराबर में जाएगी। अब बस इसको सोल्व कर लीजिए।
तो ऊपर कितना 7x/6, इसको ये संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि भिन्न में क्या होती है, बटे वाली संख्या ऊपर जाती है। तो 6x बटे कितना 7 आ जाएगा, बराबर कितना हमारा 39। अब आइए एलसीएम को सोल्व कर लेते हैं। भिन्न को सोल्व कर लेंगे तो एलसीएम कितना 7 और 6 का कितना आएगा, एलसीएम हमारा 42। इसका में क्या 7 7 सत्ते कितना हो गया 49x, हमारे इसका में 6 बार जाएगा, 6 से 36x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 39। 39 आ जाएगा। इसको घटा लीजिए, 49 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 49 9 और कितना 13, तो कितना 13x बटे कितना 42 बराबर कितना आ जाएगा 39। 13 से 13 क्या है 39 काट सकते हैं, 13 तियाँ 39, x बटे 42 बराबर कितना आ जाएगा 3। इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा x बराबर 126। तो यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, इसको अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि हमने क्या अभी यहाँ क्या 49 में से 36 घटा दिया तो क्या 13x बचा। अगर यहाँ 36 होता, यहाँ 49 होता तो तब भी क्या लेंगे 13 ही लेते, क्योंकि प्लस हो या कम से घटाएं या ज़्यादा घटाएं, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। तो 13x आ गया बराबर 13x बटे 42 बराबर 39 हो गया। फिर x करेंगे, सोल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 26। तो यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो जब भी इस टाइप के गलती वाले क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीके से लगाइए, जिससे आप कम से कम टाइम में आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।